नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के राव विधानसभा में चुनाव का रंग जमने लगा है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी पहले ही मधु वर्मा के रूप में घोषित कर दिया है। अब वहीं कांग्रेस ने राव विधानसभा में लोगों की पसंद और कांग्रेस के लिए चुनौती बनते जा रहे किसान के बेटे अभिषेक जाट को प्रदेश महामंत्री पद से नवाजा है। देखा जाए तो कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री पद लेकर उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी है, वहीं राव विधानसभा से उनकी चुनौती को समाप्त कर दिया है। इंदौर की राव विधानसभा में लगातार सेवा कार्य कर रहे किसान पुत्र अभिषेक जाट लोगों की पसंद बनते जा रहे थे, जहां किसान पुत्र होने के नाते ग्रामीण वोट बैंक, जाट समाज का समर्थन और पूरी राव विधानसभा में उनके द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य से जुड़े लोगों का समर्थन एक मजबूत दावेदार उन्हें विधानसभा राव में बना रहा था। कांग्रेस ने प्रदेश महामंत्री पद देकर उन्हें पूरे प्रदेश में कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके कारण राव विधानसभा से कांग्रेस के लिए अभिषेक जाट की चुनौती अपने आप समाप्त हो गई। सरल और सेवाभावी स्वभाव के अभिषेक जाट ने भी पद का सम्मान करते हुए अब कांग्रेस के लिए वे मैदान में उतर आए हैं और जल्द ही पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण करते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेंगे। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व सा महसूस होता है कि एक किसान के बेटे का जो अभियान चल रहा था पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर जो अभियान था किसान का बेटा आपके द्वार अभियान, ये अभियान अब पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, हमारे किसान के बेटे को जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है, जो हमारे क्षेत्र में पहली बार शायद मैं मानता हूँ कि उन्होंने किसान के बेटों को इतना बड़ा दायित्व देने का काम किया और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने दायित्व मुझे दिया, प्रदेश महामंत्री बनाया है, कांग्रेस कमेटी में मुझे लिया गया है और जो दायित्व मुझे कांग्रेस पार्टी का मिला है तो मैं उस दायित्व के माध्यम से पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूँगा और पूरे प्रदेश के जो दौरे हैं वो पूरे प्रदेश में दौरे भी किए जाएंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे। और आने वाले दौर में मैं ये कहूँगा कि हम इस क्षेत्र में जो है, जो मूलभूत समस्याएँ थी और जो हमारी तैयारी है, वो तैयारी हमारी निरंतर पूरे क्षेत्र में रहेगी। चाहे वो इंदौर ज़िले की मैं पूरी बात करूं तो पूरे इंदौर ज़िले में मैं सक्रियता से काम करूंगा और कांग्रेस पार्टी की नीति रीति पे काम करूंगा। हमारे जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और हमारे जो परम आदरणीय मित्र हैं भाई जीतू पटवारी जी, उनके द्वारा मुझे ये संगठन में जिम्मेदारी मिली है, तो मैं इस जिम्मेदारी का पूरा ताकत से निर्वहन करूँगा और प्रदेश स्तर पर मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूँगा। आप राव विधानसभा में लगातार सेवा कार्य करते रहे, कहीं ना कहीं आपकी दावेदारी भी थी, लेकिन अब कांग्रेस में आ गए तो किस तरह देखते हैं अपने दावेदारी? मैं राव विधानसभा से निरंतर परिवार में मानता हूं राव को, और राव को यदि जब परिवार माना है राव विधानसभा को तो वो परिवार है, उसमें कोई किंतु परंतु वाला कोई संशय नहीं है। और जब परिवार की ताकत ही थी कि मैं यहाँ तक आया, मैं एक किसान के परिवार से आता हूँ और किसान के परिवार को ये जिम्मेदारी दी है, तब राव की जगह आज दावेदारी तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम जो जिसको भी टिकट मिलेगी हम उसके लिए पूरी ताकत से पुरजोर तरीके से काम करेंगे। आप अकेले खड़े थे पूरी विधानसभा क्षेत्र में, आज आपको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? एक ये विधानसभा छोटा सा क्षेत्र था, अब आपको पूरी प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जिम्मेदारियाँ हमेशा ये मैं मानता हूँ भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा मेरे ऊपर रही है और जो जिम्मेदारी उनने भगवान ने मुझे देने का प्रयास करा है तो मैं उस पर कहीं ना कहीं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मैंने राव की बात करें तो राव में जो मैंने 50 मंदिरों का निर्माण किया, उसमें सबसे ज़्यादा जो मंदिरों के जो जीर्णोद्धार का काम था उसमें गुण 50 तो शिव जी के मंदिर था। तो भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा मेरे ऊपर रही, तो पूरे मध्य प्रदेश में जब घूमेंगे तो भगवान का जो आशीर्वाद रहेगा उस ताकत से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भगवान शिव जी का तो डंका बजना चाहिए और कहीं ना कहीं ये डमरू है तो ये डमरू पूरे मध्य प्रदेश में बजेगा। किसान का बेटा आपके द्वार पूरे प्रदेश में चलेगा? पूरे प्रदेश में किसान का बेटा आपके द्वार चलेगा अभियान, जो ये अभियान है, क्योंकि किसानों की जो मूलभूत समस्या है, जो मूलभूत चीज़ों को अपन देखें तो भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को पीछे किया। मैं एक अच्छे दिन की कल्पना तब कर सकता हूँ कि जो 1150 की टंकी थी यदि मुझे 500 की मिलती तो मैं अच्छे दिन की कल्पना करूँ। मैंने उस कल्पना को मैं जीता हूँ कि जो 100 रुपये के आसपास का जो पेट्रोल मिल रहा है आज किसानों को वो 60 रुपये का मिले, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर मैं देखूँ या पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूँ
तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान ही एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसने सरकार को बदलने का प्रयास किया, और वो सरकार को बदला तो उस ताकत से बदला था कि कहीं ना कहीं जो लोगों ने झूठे वादे किए, बहुत ताकत से वादे किए और इतने झूठ बोले गए कि आपके अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे दिखता है कि अच्छे दिन कुछ चंद लोगों के अच्छे दिन आए। अच्छे दिन की जो कल्पना थी वो एक मिथ्या थी, एक ढोंग था, और उस अच्छे दिन के चक्कर में कहीं ना कहीं मान के चले जो किसानों के जो बरगलाया गया, दलितों को बरगलाया गया, पिछड़ों को, मजदूरों को, सभी को बरगला के जिस प्रकार से सत्ता पे जो ये लोग काबिज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार सत्ता से उनको उखाड़ के फेंका जाएगा। और मध्य प्रदेश के अंदर पूरी जोर और ताकत के साथ में कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बनाएगी, और उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी अहम भूमिका जो भी है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूँ अपने तौर पर, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम करेंगे और सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। कहीं ना कहीं किसानों का फ़ायदा हो। जो योजना है कमलनाथ जी की है, वो योजना कमिटमेंट वाली योजना है। एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक उद्योगपति है, एक व्यापारी है, और व्यापारी की कमिटमेंट मान के चले कि कमिटमेंट होती है, वो काम करते हैं सही तरीके से। और ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में आपको पद देके जो आप कांग्रेस के लिए चुनौती बनते जा रहे थे राहुल से, वो समाप्त कर दी? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनौतियाँ हमेशा हर लीडर के लिए रहती हैं। चुनौतियाँ हमेशा स्वीकार करना चाहिए, तभी तो उसको लीडर कहा जाता है। तो हो सकता है कि उनने चुनौती को स्वीकार किया, और मुझे कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आज जो दायित्व मिला है, तो ये भी एक चुनौती है मेरे लिए भी। पहले मेरे लिए राव एक परिवार था, आज पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार रहेगा, और पूरे मध्य प्रदेश के लिए काम करेंगे। तो जिस तरीके से हमने राव को परिवार माना है, और जब परिवार की बात अपन करते हैं तो परिवार में कोई किंतु परंतु होता नहीं, तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश को जब मैं पूरा परिवार मानता हूँ अब, तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए काम करेंगे। कांग्रेस ही क्यों चुनी आपने? कांग्रेस इसलिए चुनी क्योंकि मुझे अच्छे दिन की कल्पना जो मुझे दिखती है, मैंने अभी भी आपको बताया कि अच्छे दिन की कल्पना के लिए हमने कहीं ना कहीं जो किसानों से गलती हुई है, पिछड़ों से गलती हुई है, मध्यम वर्गीय परिवार से गलती हुई है, तो उस गलती को ना दोहराया जाए। क्योंकि आज के जीवन की बात करूँ और आज की परिस्थिति की बात करूँ, तो पूरे जो मध्य प्रदेश के अलावा नहीं पूरे देश की जो जनता है वो अब किस्तों की हो गई है। कभी मोबाइल की किस्त भर रहे, कभी घर की किस्त भर रहे, कभी गाय की किस्त भर रहे, क्योंकि उनको इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो आज किस्तों में चले गए। और उसके बाद में जिस तरीके से रेपो रेट बढ़ता जा रहा है पूरे देश का, और जिसके कारण जो गरीबों की जो इनकम ऑफ सोर्सेज हुआ करती थी, जैसे 15,000 यदि कोई सैलरी से कमा रहा है तो उस पर एक बोझ बढ़ा है। पूरे मध्य प्रदेश की बात ना करें, पूरे देश की बात करें, तो एक बोझ बढ़ा दिया गया है बैंकों द्वारा। उनके जब रेपो रेट बढ़ा है तो उनकी किस्तों में इजाफा हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं जो मध्यम परिवार के लोग थे तो उन पर बहुत बड़ी त्राही मची है, और वो किस तरीके से अपने परिवार को सर्वाइवल कर रहे हैं, ये बड़ा दयनीय है। क्योंकि महंगाई तो आप देखते हैं पूरे चरम स्तर पे, और जो लोग देश हित की बात करते हैं, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हम जो देश हित के साथ में खड़ा है वो 300 का डीजल पेट्रोल लें, कोई दिक्कत नहीं है। जो किसानों और दलितों के पिछड़ों के साथ में खड़ा है, क्योंकि हम लोगों को तो शुरू से राशन कार्ड की लाइन में खड़ा कर रखा है, तो राशन कार्ड के कारण हम चाहते हैं कि हमें ये फ़ायदा मिले कि हमें 60 का मिले, किसानों को 60 रुपये का डीजल मिले पूरे देश के अंदर। तो ये होना चाहिए और ये उनको करना चाहिए।